आज तारीख है 10 नवंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है आपका 10:19। मैं पहुंच चुका हूँ गौर सिटी। ये मेरे जो पर्सनल कस्टमर है साकेत जाते हैं हमेशा। आज जाएंगे कनॉट प्लेस, 12 खम्बा रोड के पास ही जाएंगे। बाबा खम्बा रोड या फिर खड़क सिंह मार्ग जाएंगे। वहाँ पहुँच के इनको ड्रॉप करके फिर ओला उबर की डिवाइस ऑन करूँगा। फिर आपको मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके दिखाऊँगा। और मेरी जो एक आकाश भाई हैं जिनके साथ एक वीडियो आई थी, इन्होंने सितंबर मंथ में 1,10,000 रुपये की अर्निंग की थी विद टोल के साथ। और ऑपरेटर बिल था उनका 97,000 समथिंग। और उन्होंने अक्टूबर मंथ में भी उन्होंने की है 1,00,000 की अर्निंग विद टोल के साथ। तो वो वीडियो आप देख लो मेरी यूट्यूब चैनल पर जा करके। और आज मैं आपको कम समय में फिर से ज़्यादा अर्निंग करके दिखाऊंगा। कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने कल ज़्यादा काम किया नहीं था। दवाई ववाई लेके शाम को आराम से घर गया था, पहले रेस्ट किया आराम से मैंने। उसके बाद अब निकला हूँ मैं काम पर। अब एकदम मैं फिट हूँ, वो आपको दिख ही रहा होगा शक्ल से ही कि अब फिट है बंदा। तो अब चलो करते हैं अपनी अर्निंग शुरू। हाय गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। जो सामने मेट्रो है वहीं पे मैंने जो अपने पर्सनल कस्टमर थे उनको ड्रॉप किया था। ये मंटू रोड पर सीधा रोड जा रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ मैं अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी नगर। अभी टाइम हो गया आपका 11:35 और मैंने अभी 10 मिनट यहाँ पे इंतजार किया, ज़्यादा देर इंतजार किया नहीं। उसके बाद अभी निकलूँगा मैं लक्ष्मी नगर। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी है लक्ष्मी नगर। अगर आज आप अजमेर गेट की साइड हो और यहाँ पर ट्रिप नहीं बज रही है तो सुबह टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेफर किया करो कि लक्ष्मी नगर की तरफ निकल जाओ। शाम को होता है कि शाम को इधर से ट्रिप मिल जाती है, डोंट वेरी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ लक्ष्मी नगर के लिए। वहाँ पहुँच के कहाँ की ट्रिप आती है कहाँ की नहीं सारा कुछ बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में। देखते रहे राज टैक्सी ब्लॉग। ओहो, मैं पहुँच चुका हूँ लक्ष्मी नगर। यहाँ थर्सडे के दिन ना दिल्ली में थोड़ा काम कम होता है। ये देखो लक्ष्मी नगर से पहले कितनी गाड़ी खड़ी है, देखो लाइन में। मे बी इनको शायद ट्रिप नहीं मिल रही होगी इसलिए लोग ये खड़े हैं अभी तक। तो थर्सडे को और एक मंगलवार को थोड़ा कम काम रहता है। तो आप भी ऐसा प्रेफर किया करो कि जिस दिन कम काम रहता है उस दिन आपको उस तरीके से नहीं निकलना है। उस टाइम सुबह निकल जाओ या फिर शाम को निकल जाओ, दोपहर को अपने घर पर रहो। वो सब चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती हैं। उसके बाद तब आप जा कर के काम कर सकते हो ओला उबर में। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी काम कर लेगा ओला उबर में 3-4 हज़ार रुपये का। तो अभी मैंने अपने पर्सनल कस्टमर को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। अभी ड्रॉप करने के बाद अभी देखता हूँ, थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। ट्रिप आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम वेट कर ही रहे हैं इनकी तरह ही। नगर पहुंचा ही था तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी लाइन। मैं मेट्रो क्रॉस करके थोड़ी देर वहीं खड़ा हो गया। 5 से 10 मिनट मैंने वेट किया होगा। उतने में मेरे पास मिनी की ट्रिप आई थी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। वो मिनी की थी, मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद मेरे पास दूसरी ट्रिप आई थी प्राइम की, टर्मिनल 1 एयरपोर्ट। अभी किया है उधर थोड़ा ट्रैफिक लग रहा था इसलिए मैं इधर निकाल के ले आया हूँ गाड़ी। ये खड़ी है मेरी गाड़ी। तो इस बुकिंग में आपको मैं अर्निंग बता दूं। मेरी अर्निंग तो ठीक ठाक हो गई है, 347 रुपये मिले हैं मुझे। और मेरी गाड़ी चली 25.9 और टाइम लगा है 54 मिनट। तो अर्निंग तो ठीक मिल गई है। अभी मैं यहाँ पे एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे क्या है कि अंदर पार्किंग में चले जाओगे आप तो बुकिंग मिलती नहीं है। अगर यहीं आप बाहर कहीं खड़ा कर लोगे, कहीं पार्किंग से पहले कहीं खड़ी कर लोगे, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होटल है उसके पास कर लोगे तो मिल जाती है ट्रिप। तो वहीं मैं जा रहा हूँ नीचे, इंतजार करूँगा। ओला उबर की दोनों डिवाइस ऑन कर लिए मैंने। कहाँ की ट्रिप मिलती है कहाँ की नहीं सारा कुछ बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में। देखते रहें राज टैक्सी ब्लॉग। मैं टर्मिनल 1 पे था एयरपोर्ट। तो वहीं उस टाइम मैच स्टार्ट होने वाला था, 1 बजे मैंने ऑलमोस्ट ड्रॉप किया था वहाँ पे। तो फिर मैं वहीं से मैच देखने लग गया। मैंने कोई ट्रिप नहीं की थी ब्रेक। मैंने महिपालपुर की ट्रिप ली थी, मुझे कुछ काम था वहाँ पर एयरसिटी। तो महिपालपुर गया, वहाँ से फिर मैं लोकेशन लगा दी थी कनॉट प्लेस की। तो कनॉट प्लेस पहुँच गया था क्योंकि मेरे पर्सनल कस्टमर ने शाम को बोल रहे थे 4 बजे वापस जाऊँगा। मैंने तब तक मैच देख लेता हूँ बैठ के इसी चक्कर में। तो फिर मैं मैच देखता रहा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इनको मैं ड्रॉप किया है, 5:30 हो गया टाइम। अभी मैंने गौर सिटी हूँ, मैं देखी पीछे, अभी मैं गौर सिटी पे ही हूँ। तो इनको सुबह लेके भी गया था, शाम को लेके भी आया था। तो ये 600 रुपये देते हैं मुझे, तो 1200 रुपये तो मैंने यहाँ से कमा लिए। प्लस एयरपोर्ट से मैं महिपालपुर गया था और एक लक्ष्मी नगर से मैंने ट्रिप की थी एयरपोर्ट की। तो उसमें तो वो तकरीबन 450 रुपये हो गए। और ऊबर वाली का मुझे याद नहीं है एक्चुअली, जो एयर सिटी से इसी भी लेके गया था उसका वो की ट्रिप थी, कम ही पैसे मिले होंगे शायद 500-700 रुपये। यानी कि करीबन 2000 के करीब मेरी अर्निंग हो चुकी है। अभी मैच देख रहा था, ज़्यादा कर भी लेता मैं, पर अभी टाइम है थोड़ा, शायद 1000 रुपये की और हो जाएगा। अगर एक दिल्ली की ट्रिप लग जाएगी लेके आऊँगा तो 1000 और हो जाएगा आराम से, 3000 रुपये तो आराम से हो जाएगा। फिर
तो अब इंतज़ार यहाँ पे करता हूँ। घर तो मेरे पास में ही है, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही है यहाँ से, फिर भी मैं घर नहीं जाऊँगा। अभी 1 आध घंटा इंतज़ार करूँगा। अगर ट्रेन मिल जाती है दिल्ली की, एयरपोर्ट की, गुड़गांव की, तो ले जाऊँगा। फिर वापस ही में मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, टारगेट पूरा हो जाएगा। चलो देखते हैं ट्रेन मिलती है कि नहीं मिलती है, सारा कुछ बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में। आज इंडिया बहुत बुरी तरीके से मैच हार गई है, फाइनल कैंसिल। अब तो पाकिस्तान इंग्लैंड खेलेंगे फाइनल। चलो देखते हैं यहाँ से ट्रेन मिलती है कि नहीं को। मैं गौर सिटी मैंने अपने पर्सनल कस्टमर को ड्रॉप किया था वहाँ पे 5:15 बजे किया था। 5:30 बजे मैंने अपने ब्लॉग शूट किया था। वहाँ तकरीबन मैं आधा घंटा बैठने के बाद मेरे पास एक भैया आ गए। वो कह रहे थे मुझे सेक्टर 3 जाना है वैशाली। तो उनके फ़ोन में दिखा रहा था, प्राइम में दिखा रहा था 286 रुपये और मिनी में दिखा रहा था 236। तो उन्होंने बोला कि 250 रुपये दे दूँगा, आप मुझे छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है सर छोड़ दूँगा। तो उनको मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक है, 1200 रुपये मेरे पर्सनल कस्टमर देते हैं और 250 वो 1450 रुपये। आज से आपको खर्चा ही गिनाऊँगा, सारा कुछ गिनाऊँगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इसीलिए। 1450 हो गया। और उधर से फिर मैं ट्रिप मिली मेरे को टर्मिनल 1 एयरपोर्ट की। उस ट्रिप में 723 का बिल बना, 723 रुपये का बिल बना था। तो पर मुझे बहुत कम की अर्निंग हुई है, 395 की प्लस 100 रुपये टोल, यानी 500 रुपये। 220-25 रुपये वो कंपनी ने खा लिए। अब बताओ कितना % कमीशन हो गया, आप कैलकुलेटर से जोड़ के बताना मुझे। ठीक है, उसके बाद जिन मैम को लेके आया था, इतनी बढ़िया मैम थी, पूछो ही मत आप। जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम। और उनके इंस्टाग्राम पर 27,500 फॉलोवर, और उन्होंने मुझे फॉलो भी किया हुआ है। उन्होंने मुझे फॉलो किया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मेरा नंबर ले लिया है। आगे कभी उनके पापा मम्मी आने वाले हैं, वो दिल्ली में रहते वैसे रहने वाले कोलकाता साइड से हैं। उनके मम्मी पापा आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे। कहीं का टूर करेंगे, वो आगरा वागरा का कहीं का करेंगे। तो उन्होंने मुझे मेरा नंबर ले लिया, बोल रहे तो मैं हायर करूँगा। मैंने ठीक है ओके मैम। तो उनको नंबर मैंने दे दिया है अपना, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है। 27,500 है फॉलोवर मैम के, उन्होंने मुझे फॉलो कर लिया। उसके बाद इतनी 1-1.5 घंटे का सफ़र था, रास्ते का कब कट गया पता नहीं चला। बहुत सारी बातें हुई, वो सर करके बात कर रही थी बार बार मैम। मैंने कहा मैम हमें इतनी इज्जत मत दीजिए, लोग इतनी तमीज़ से बात नहीं करते हमसे, बहुत बदतमीज़ से बात करते हैं। तो वो एयरलाइंस में काम करती हैं। तो उन्होंने बोला है मुझसे अगर कहीं घूमने जाना हो तो टेंशन मत लेना, मुझे बता देना, मैं कुछ डिस्काउंट करा दूँगी काउंटर से। तो वहीं पे काम करती हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कह रही थी दुबई कहीं पे भी जाना हो, गोवा हुआ तो मुझे बता देना। मैंने ठीक है मैम, आने वाले टाइम में पता चलेगा, कहीं जाएंगे तो ज़रूर याद को करेंगे मैम को याद करेंगे, सॉरी। अगर उनको कहीं जाना होगा तो वो हमें याद करेंगे। तो चलो देखते हैं, 2, 4, 5 महीने 6 महीने कभी उनका कॉल आएगा तो उनसे मिलेंगे, फिर आपको इंट्रो कराएंगे उन मैम के साथ। और वो इसलिए तमीज़ से बात कर रही थी क्योंकि वो एयरलाइंस में काम करती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि काउंटर पे सभी से तमीज़ से बात की जाती है, सभी से सर, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी से इज्जत से बात की जाती है। तो मैम कह रही थी हमें आदत हो गई है ये सब बोलने की, इस वजह से। यही नहीं, हमारे उधर कॉलेज में भी हम दिल्ली की भाषा एक अलग है, यहाँ पर गाली दे के लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में ही। और हमारे यहाँ पे ऐसा सिखाया नहीं जाता, हमें कॉलेज से ही नहीं है, हमें पहले से ही यहाँ पे काम करने से पहले हमें आता है हम किसी से तमीज़ से कैसे बात करते हैं। तू तो लाख बात नहीं करते हम। बहुत सारी बातें हुई मैम से। फिर कभी मिलेंगे मैम, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर उत्तराखंड या फिर आगरा, कहीं का भी टूर बनाएंगी मैम तो मुझे याद करेंगी, फिर मैं आपको इंट्रो कराऊंगा उन मैम से। अभी तो उनके 27,500 फॉलोवर हैं, आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आपको मैं दिखाऊंगा, उनके साथ वीडियो बनाऊंगा और उनसे आपको इंट्रो भी कराऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा अपने ब्लॉग में। तो अभी मेरी अर्निंग हो गई है, कुछ टोटल की अर्निंग बता दूँ मैं, तकरीबन 1450 रुपये तो मेरे पर्सनल काम हो गया। और ओला ऊबर की मैंने भी अर्निंग देखी नहीं है, शायद 450 रुपये की ओला में है या 600 रुपये की उसमें हो गया। 2500 के करीब की मेरी ऑलमोस्ट अर्निंग हो चुकी है, 2500-2700 के करीब की। और अभी यहाँ से अगर मेरे एयरपोर्ट से अगर ट्रिप मिल गई सीधी गौर सिटी की, तब भी 3-3.5 हज़ार रुपये पहुँच ही जाएगा। और मैंने अभी यहाँ से भी गैस भराई है, उनको मैम को ड्रॉप करके मैं इधर ही आ गया था। कल मैंने गैस भराई थी अपोलो हॉस्पिटल से 665 रुपये की। मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, ऑलमोस्ट थोड़ी सी रह गई थी। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर 712 रुपये की मैंने अभी गैस डलाई है, पेटीएम स्क्रीन पर लगा रहा हूँ।
700 बारी गैस भरा ली है। अगर यहाँ से अगर गाड़ी सीधे घर पहुँच जाएगी तो मेरी गाड़ी में इतनी गैस बचेगी जितनी कल थी, यानी कि 700 रुपये की आज गैस लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कल जसोला से हॉस्पिटल से गैस भराई थी, उसके बाद मैं गया था गौर सिटी से गया था 25 किलोमीटर घर अपने खाली। तो कल 50 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली थी। अगर यहाँ से भी सीधे घरों की बुकिंग मिल जाती है तो 50 किलोमीटर में चल जाएगी गाड़ी, यानी 712 रुपये की मेरी गैस आज की लग जाएगी। तो ये रहा आज का मेरा वो। अभी 2600-2700 की अर्निंग हो गई है। शाम तक जोड़ के आपको सारा बता दूंगा, मुझे कितना बचा, टोल के कितने लगे, सारा कुछ आपको। मैं पहुँच चुका हूँ वैशाली। मैं अभी एयरपोर्ट से ट्रिप लेकर आया था टर्मिनल 3 से। राइडर का फेयर मैंने देखा नहीं है। मुझे अर्निंग हुई है 574 रुपये, 120 रुपये टोल, यानी कि ऑलमोस्ट 700 रुपये की अर्निंग हुई है मेरी। 40 मिनट का टाइम लगा है और करीबन 35 किलोमीटर के करीब गाड़ी चली है, 1.30-35 के करीब, और 1.4 की सर्ज में थी बुकिंग। अब मैं आपको पूरे दिन की अर्निंग बता दूं। 1174 की है मेरी उबेर में और 220 रुपये का है टोल, यानी कि 1200-1400 रुपये हो गई है। प्लस 425 रुपये है मेरी ओला की ट्रिप है, 2 ट्रिप हैं। और उसके बाद मेरा पर्सनल काम है 1450 रुपये का। एक तो मैंने पर्सनल कस्टमर को अपना पिकअप और ड्रॉप किया था आज, और दूसरा 250 रुपये की जो मैंने गौर सिटी से लेकर के वसुंधरा की ट्रिप मारी थी प्राइवेट, वो, यानी कि मेरा 1450 रुपये हो गया मेरा। और ओला उबर से मेरी अर्निंग हुई है 1200, 1400, 1800 कुछ रुपये की। टोटल मिला करके हो रही है अर्निंग 3270 रुपये की, एक कम 70। ठीक है, तो आज मेरी अर्निंग होगी तो 3270 की। उसमें से कल मैंने गैस भराई थी 665 रुपये की, फुल टैंक कराया था मैंने जसोला। तो वहाँ से मैं गया था परी चौक से 25 किलोमीटर गया था घर, यानी कि 50-55 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई थी। आज उतनी भी गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से गैस भरा के भी आया हूँ, महिपालपुर से एयरपोर्ट गया हूँ यहाँ। अब यहाँ से 12-14 किलोमीटर और घर दिखा रहा है, तो 50 के करीब चल जाएगी। 700 रुपये की गैस भराई थी वहाँ से मैंने फुल। अब ये लगा लीजिए 800 रुपये की गैस लग भी जाएगी। 800 की गैस लग गई और 200 रुपये के टोल और टैक्स हो गए। अरेंड MCD टोल 100 रुपये का, और वो टैक्स क्योंकि 6000 रुपये महीने कटता है, ये तो 200 रुपये डेली का हो गया। तो 1000 रुपये का खर्चा हो गया ऑलमोस्ट, 1050 का लगा लीजिए। उसके बावजूद भी 2200 रुपये बच गए मुझे। ठीक है, कई लोग सारे कमेंट कर रहे हैं भैया ऐसा बताया करो, ऐसे बताया करो, तो सुन लो सर जी, 2200 रुपये बच गए आज। ठीक है, वो